दोस्तों नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है और आज अगर महादेव के बारे में बात ना किया जाए तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। यूँ तो महादेव से सीखने को इतना सारा कुछ है कि एक जन्म क्या 7 जन्म कम पड़ जाए, लेकिन अगर आज हम लोग कुछ अगर उनसे सीखने की बात नहीं करेंगे तो इस योगी का फिर क्या औचित्य। पूजा करना, आराधना करना, आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम कुछ गुणों को नहीं आत्मस्वीकार करेंगे या उन्हें अपने जीवन में नहीं लाने की कोशिश करेंगे तब तक बदलाव मुमकिन नहीं है। इसलिए महादेव से क्या कुछ हम सीख सकते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिएगा। सबसे पहला, महादेव जिस चीज़ के प्रतीक हैं या जिस चीज़ की विशालता उनके अंदर है वह है योग। योग इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी बड़ी ताकत है कि भले ही व्यक्ति आर्थिक रूप से जितना संपन्न हो जाए, शारीरिक रूप से कितना संपन्न हो जाए, सामाजिक रूप से कितना संपन्न हो जाए, योग के आगे नतमस्तक है। यही कारण है कि महादेव के सामने पूंजीपति से लेकर निर्धन सब शीश झुकाते हैं। देवताओं में भी जो इंद्र हैं या जितने बड़े देवता हैं जिन्होंने अवतार लिया है या जिन्होंने अवतार नहीं लिया है, यानी महेश और ब्रह्मा, वो सब महादेव के आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव में ही योग है। तो योग बहुत बड़ी ताकत है और यह योग की ही ताकत है कि वह अकेले देवता हैं जो सृष्टि के विध्वंसक के रूप में होना स्वीकार किए। किसी को मारना इतना आसान नहीं होता, विध्वंस करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन योग में जब इतनी ताकत होती है तो वह जानता है कि भले ही थोड़ी देर के लिए यह मर रहा है, जिसे हम लोग मरना कहते हैं, लेकिन वह ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इसीलिए उनको विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है और उनका योग ही है कि उनके कई सारे अवतार में उनको स्थापित करता है। तो योग उनसे सीखने का है। योग ध्यान, योग एकाग्रता, योग आस्था, योग समर्पण, योग सीखने की कला, योग प्रकृति में हर जगह योग है। एस्थेटिक, समतुल्य, बैलेंस, ये सब योग का ही है। तो योग एक उनसे सीखना है। दूसरा जो सबसे बड़ी गुण है सीखने की वह है त्याग। जिसके पास इतना योग निद्रा है या योग शक्ति है और वह खुद कहाँ है ये देखिए, पहाड़ पर ध्यान में मग्न। उसे जमाने से कोई मतलब नहीं, महलों से कोई मतलब नहीं। अगर वो चाहते तो सबसे बड़ा महल उनके पास होता। उनके भक्त रावण थे और रावण के पास सोने की लंका थे, लेकिन उन्होंने कभी सोना चांदी इन सब से प्रति आसक्ति नहीं रखी। त्याग। तो महादेव से जो दूसरी चीज है सबसे बड़ी सीखने वाली वो है त्याग। त्याग की पराकाष्ठा वो है। और देखिए वैसे वैसे चीजों को धारण उन्होंने किया जिसे लोग देखकर देखना भी नहीं चाहते। सांप, धतूरा, बेलपत्र, सबसे कम कीमत पर अगर कुछ मिलता है तो बेलपत्र, धतूरा, ये सब जंगली चीज होते हैं। तो उन्होंने ऐसे चीजों को स्वीकार किया जिसमें किसी की लालच या लालसा नहीं हो सकती, किसी की जरूरत नहीं हो सकता। तो यही है त्याग, यानी कि दुनिया को सब कुछ देना और खुद को इतने मिनिमम लेवल पर, इतने कम से कम जरूरत पे रखना कि बस काम चल जाए, वह भी ऐसे चीजों पर जिसकी बहुत डिमांड नहीं हो, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। महादेव त्याग सिखाते हैं। उसके बाद अगर महादेव की बात करें तो आपको मैं ये पॉइंट जो बता रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा। लोग योग को, अध्यात्म को ब्रह्मचर्य से बहुत जोड़ते हैं। शादी नहीं करना है तो वो बहुत बड़ा तपस्वी है, गुरु है। सब झूठ है, सब बकवास है, ढपोर संखी है सब। महादेव को देखिए, परिवार है उनके साथ, गौरी माँ भी हैं और गणेश भी हैं, कार्तिक भी हैं, और फिर भी वो महादेव है, सबसे बड़े योगी है। तो जो लोग इस तरह का ढकोसला करके अपना बिजनेस चला रहे हैं या बाजार चला रहे हैं कि शादी नहीं किए हैं इसलिए बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बीवी को छोड़ दिए इसलिए बहुत बड़े तपस्वी हैं, वह सिर्फ इस चीज को बाजार या अपने छवि उन्नयन के लिए कर रहे हैं। परिवार के प्रति दायित्व, परिवार में आस्था और परिवार का लालन पालन महादेव से सीखा जा सकता है कि परिवार को कैसे
प्राथमिकता देना है। सबसे बड़े योगी हैं, लेकिन त्याग उन्होंने अपनी इच्छाओं का किया। जो पारिवारिक जवाबदेही थी या जिम्मेवारी थी, उसका कभी उन्होंने त्याग नहीं किया। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि वह वैवाहिक जीवन या गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में योगी नहीं बन सकता है, सन्यासी नहीं बन सकता है, तो इस तरह के विचार अभी से ही त्याग दें। सबसे बड़ा प्रचंड योगी या सबसे बड़ा मनोयोगी, बाहुबल का योगी परिवार में रह के ही बन सकता है, क्योंकि असली परीक्षा आदमी की तब होती है उसके त्याग की, उसके इंद्रियों पे कंट्रोल की, जब सामने सब कुछ हो, यानी सुलभ हो। यह ठीक उसी प्रकार है कि जब आपके सामने चीनी पड़ा हो और आप मिठाई पड़ा हो और आप ना खाएं, तब त्याग है। जंगल में रह के कोई कहे मैं मिठाई नहीं खा रहा हूं, तो उसका क्या मतलब है? महादेव इसके प्रतीक है। यानी कि परिवार में रहकर भी कोई योग के सबसे जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर पहुंचने की जो रास्ता है, वहां तक जाया जा सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली अगर कुछ सीखने को महादेव से है, तो महादेव का कोई भी गुण ऐसा नहीं याद आता है जिसमें लगता है ये हल्का है। ये भी बहुत मजबूत गुण है, सामाजिक सरोकारिता। आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला था और कोई उसको पीने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं तैयार था। क्यों? क्योंकि विष पीता तो नहीं बचता, मर जाता। लेकिन महादेव ने सामाजिक सरोकारिता, क्योंकि वो विष अगर पर्यावरण में चला जाता, वातावरण में चला जाता, तो सृष्टि की रचना ही नहीं होती, सृष्टि नष्ट हो जाती, इतना विष था। लेकिन महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए विष का पान किया। और यह महादेव में ही गुण हो सकता है कि स्वयं को प्राथमिकता ना देकर समाज को प्राथमिकता देना, सृष्टि को प्राथमिकता देना, पर्यावरण को प्राथमिकता देना। तो यह गुण जो होता है सामाजिकता या दूसरों की भलाई, यह गुण भी महादेव से सीखा जा सकता है। और अगर अगली पॉइंट की बात करें तो महादेव से यह भी सीखा जाता है कि पर्यावरण के नजदीक रहें, पर्यावरण को बचाएं, जल, जंगल, जमीन, नदियां, हवा, पानी सबको शुद्ध रखें। देखिए महादेव कहाँ वास है, नदी के उस छोर पर है जहां से नदी निकल रही है, गंगा निकल रही है, एकदम शुद्ध जगह पे है, बर्फ में है, शुद्ध जगह, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, तभी योग मुद्रा में वो पराकाष्ठा तक है। तो जब तक वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, तब तक जो ध्यान है, जो त्याग है, जो पराकाष्ठा है, वह प्रचंड नहीं होगी। इसलिए वातावरण को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को स्वच्छ रहना, यह गुण भी महादेव से सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं हम लोग। और अगर अगला गुण है तो बैलेंस। अब देखिए, विष का पान महादेव कर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी क्षमता उनमें थी कि विष कंठ से नीचे तक नहीं गया, इसीलिए उनका कंठ जो है नीला है। यानी पेट में जाता तो शायद कुछ असर करता, क्या करता ये तो नहीं पता, लेकिन यह क्षमता महादेव में ही थी कि विष को कंठ से नीचे नहीं जाने दिए। तो बैलेंस, और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं वो योग से, कहाँ देना है, कहाँ लेना है। तो महादेव में ये क्वालिटी है कि बैलेंस बनाना है, समतुल्य। जीवन में व्यक्ति तभी दिक्कत में आता है जब उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, या तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, रिश्तों का हो, काम का हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो। और महादेव से इसने जो सीख लिया कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाता है, तो उसका कहीं बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, ना बजट बिगड़ेगा, ना हेल्थ बिगड़ेगी। तो ये बैलेंस भी महादेव से सीखा जा सकता है। और अगर अगले बिंदु की बात करें, जो सबसे प्रकाष्ठा का पॉइंट है, जो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, वह है दानवीरता। महादेव से बड़ा कोई दानी आज तक नहीं हुआ। और अगर कहा जाता है कि अगर आपको तपस्या करना है और अगर आपको चाहिए कि सबसे जल्दी कोई देवता प्रकट होकर आपको आपकी मन चाहा अगर दे दे इनाम, तो वो महादेव ही है। इसीलिए सबसे बड़े दानी माने जाता है, भोला बाबा कहा जाता है। वो भोले हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या है, नहीं क्या, ले जाओ भाई जाओ। तो इसीलिए सबसे बड़े दानी है, महादानी है महादेव है। तो दान पुण्य भी जरूरी है जीवन में।
और दान किसी को भी दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई रोड पे मांग रहा है वही गरीब है। गरीब कोई भी हो सकता है, ज़रूरत किसी को पड़ सकती है। अमीर को भी ज़रूरत पड़ सकती है, गरीब को भी पड़ सकती है। इसलिए समय पे दान देना, और दान का मतलब सिर्फ पैसे का दान नहीं है, श्रम का दान भी हो सकता है। तो दान में आस्था रखना, दान देना, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें थी जिसे अगर हम लोग लाइफ में उतार लिए तो जीवन का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगा, कोई ऐसा सत्य नहीं है जो हम उससे नहीं गुजरेंगे, कोई ऐसी मुकाम नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो आज के दिन इतनी सी बातें। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और महादेव से सीखते रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।